कुछ धमाका होने वाला है। नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान आएंगे या पाकिस्तान नहीं आएंगे? अगर पाकिस्तान आएंगे तो कब आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? उस वक्त अदालत में केस लगा हुआ था, उन जज साहब ने फैसला दिया था, वो स्कैंडल आ जाता है। वो जाती उमरा नहीं जाएंगे, अपने बेडरूम में नहीं जाएंगे, अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठेंगे, बल्कि कोर्ट लखपत जेल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान आएंगे या पाकिस्तान नहीं आएंगे? अगर पाकिस्तान आएंगे तो कब आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल ज़ेरे गर्दिश थे कि लंदन से एक तहलका खेज खबर पाकिस्तान पहुंच गई है। वो तहलका खेज खबर क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले जब भी कोई खबर वहां से फ्लो करती है तो उसके यकीनन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर बड़े इंप्लीकेशंस होते हैं, वो गहरे नकूश छोड़कर जाती है। आपको याद होगा कि 15 नवंबर को जंग अखबार में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की थी, और उस स्टोरी के बकौल साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अख्तर साहब ने बयान हल्फी दिया कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब, उन्होंने जब वो छुट्टियां गुजारने के लिए राना शमीम अख्तर साहब के यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे अपनी फैमिली के हमरा, तो उन्होंने जज को फ़ोन करके दबाव डाला था कि आपने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी को सज़ा देनी है, वो छूटने नहीं पाए, उनका एक्वेटल नहीं होना चाहिए। ये कैसी तहलका खेज खबर थी, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शादियाने बजाए और कहा कि देखिए, हम जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, एफिडेविट उसका मुंह बोलता सबूत है, उसके तासुर को मजीद गहरा कर रहा है कि असल में साकिब निसार साहब उसके पीछे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को अदालतों ने भरपूर सपोर्ट की है। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया बनाया और काउंटर नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आया। यूँ लगा कि जैसे वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का दिफा भी कर रहे हैं, उन पर सवालात भी उठे। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है, उस खबर के मुताबिक एक्सप्रेस अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी इरफान हाशमी ने यह इंकशाफ किया है कि नोटरी पब्लिक के ओथ कमिश्नर सॉलिसिटर चार्ल्स गोथराई ये कह रहे हैं कि राना शमीम अख्तर साहब ने जब ये एफिडेविट दिया तो उस वक्त वो नवाज शरीफ के घर में मौजूद थे। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, यानी इससे ये कनेक्शन डेवलप हो रहा है कि राना शमीम अख्तर साहब ने मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दबाव में या उनके कहने पर या उनके साथ दोस्ती निभाते हुए ये एफिडेविट दिया है। और बातिन नज़र में इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में ये इमेज, ये एक परसेप्शन क्रिएट करना था कि असल में उन्हें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है और अदालतों ने उनके साथ कोई अच्छा रवैया नहीं रखा है। अब चार्ल्स गोथराई ये कह रहे हैं कि मार्बल आर्च वो इलाका है, जो इंटरव्यू उन्होंने चार्ल्स गोथराई किया उसमें वो ये कह रहे हैं कि मार्बल आर्च के इलाके में जहां हसन नवाज साहब का दफ्तर है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट है होन स्टॉप, वहाँ पर, और वही जगह है जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आ रहे थे एवन फील्ड के अंदर सज़ा भुगतने के लिए, तो उस वक्त लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वहीं की थी। फिर हमदुल्ला मोहिब के साथ मुलाकात जो है वो अफ़गानिस्तान के हमदुल्ला मोहिब के साथ जो मुलाकात थी वो भी इसी दफ्तर के अंदर थी। अयाज सादिक साहब से जो मुलाकातों का चर्चा है, वो अयाज सादिक साहब भी इसी दफ्तर में नवाज शरीफ साहब से मिले थे। और जो दीगर मुलाकातें होती हैं, सियासी उमूर जो है वो ज़ेरे बहस आते हैं, वही मार्बल आर्च के इस मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट के अंदर पेश आते हैं। और यही वो मकाम है, वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अख्तर साहब और नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। बड़े दोस्ताना माहौल के अंदर उनकी गुफ्तगू हो रही थी, गपशप हो रही थी और वो खुशगपियों में मसरूफ़ थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे दोस्त अहबाब आपस में करते हैं। यानी इससे मुराद ये है कि उनका आपस में जो ताल्लुक़ है वो इस कदर गहरा है, आपस में दोस्ती इस कदर ज़्यादा है कि वो एक दूसरे को ऑब्वियसली कोई ना कोई बेनिफिट देने की पोजीशन में है। जैसा कि आपको याद होगा कि राना अहमद साहब जो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के साहबजादे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में ये कहा था कि उनके वालिद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध के वो जो है वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा था कि ऑब्वियसली वो सदर पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकते, उनके पास वो तमाम अहलियत, वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी, पोटेंशियल मौजूद है। तो ये तमाम तर बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम जो बात समझने की ज़रूरत है वो ये है, आपको याद होगा कि जिस वक्त जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल आया था, तो उसके बाद बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी थी जो हसन नवाज साहब की अरशद मलिक साहब के साथ सऊदी अरब में मुलाकात के दौरान आई थी। और अरशद मलिक साहब मरहूम जो हैं
उन्होंने ये कहा था कि उन पर दबाव डाला गया था, उनको पैसों की ऑफर भी हुई थी, सऊदी अरब में कुछ मुलाकातें भी हुई थी जिसमें हसन नवाज मौजूद थे, जिसमें नासिर भट्ट मौजूद थे और जिसमें एक दो और लोग जिनका इस केस के साथ ताल्लुक था और अरशद मलिक साहब के साथ जो मुलाकातों में मसरूफ़ रहे थे वो भी वहाँ पर थे। यानी उसमें भी जो मरकज़ी किरदार था वो हसन नवाज साहब का था और वो तस्वीरी सबूत भी उसके ऑन रिकॉर्ड है। और फिर जज अरशद मलिक स्कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा एफिडेविट की सूरत में जो स्कैंडल मुबैना तौर पर एक चीज़ सामने आई, उसमें भी अब फिर हसन नवाज का दफ्तर इस्तेमाल हुआ है। हसन नवाज के बारे में ये बात आ रही है, यानी इसका मतलब ये है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग वहीं पर हो रही है। इसके पीछे जो दिमाग है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे का है और उनके दफ्तर के अंदर ये तमाम तर मामला तय भी पाते हैं। तो बादी नज़र में ये दिखाई देता है कि जो मास्टरमाइंड्स हैं वो कहीं दूर बैठे हुए हैं, लंदन में मौजूद हैं और वहाँ बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, सर जोड़े बैठे हैं और वहाँ पर बैठकर नए नए मंसूबे, नए नए प्लान्स बनाए जाते हैं और वहाँ से प्लान फ्लोट करता है, वो पाकिस्तान पहुँचता है। यहाँ की अदलिया के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं, यहाँ की मुक़्तदर हलकों पर बहुत सारे सवालात उठते हैं, दिफाई हलकों पर सवालात उठते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं होता तो कम से कम जो सियासी बयानिया है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसमें ज़रूर जान आती है और यहाँ पर मौजूद अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को ये बताने की कोशिश की जाती है कि जागते रहिए और हमारे साथ जो कुछ हुआ है यकीनन अब फैसला करीब आन पहुँचा है, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब गुज़श्ता कई रोज़ से आप ये देख रहे हैं कि एक और बयानिया बनाया जा रहा है और वो बयानिया ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब पाकिस्तान तभी आ सकते हैं जब उनके ऊपर तमाम तर केसेस क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर वो आएंगे, ये नून लीग के सीनियर अकाबरीन से सवाल भी हमने किया कि वो तो एब्सकॉन्डर हैं, अदालती मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, अगर वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो यकीनन उनकी मंजिल जाती उम्रा रायवंड नहीं होगी बल्कि कोट लखपत जेल होगी, क्योंकि कोट लखपत जेल से ही निकल कर वो सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहाँ पर उनके प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया था, उसके बाद रिपोर्ट्स आई थी और रिपोर्ट्स की रोशनी में उनको बराह रास्त लंदन भिजवा दिया गया था। अब लंदन से जब वापस आएंगे तो दूध के धुले तो होंगे नहीं, बल्कि उन केसेस में वो अपेयर नहीं हुए, एब्सकॉन्डर हो गए, अदालती मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, तो यकीनन वो जाती उम्रा नहीं जाएंगे, अपने बेडरूम में नहीं जाएंगे, अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठेंगे, बल्कि कोट लखपत जेल जाएंगे। तो क्या वो कोट लखपत जेल जाने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर वो मेडिकल ग्राउंड्स जिन पर वो लंदन गए थे, क्या वो अब मेडिकली फिट हो गए हैं? क्योंकि हमें बताया जा रहा था कि उनकी एक सर्जरी होनी है, वो सर्जरी भी अभी तक नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये बताना होगा कि क्या वो मेडिकली फ़िट हैं या अनफिट हैं, और अगर वाकई फ़िट हैं, आ सकते हैं, तो फिर इतनी देर तक वो जो लंदन में रहे हैं, इसका मतलब वो प्लेटलेट्स काउंट वाला मामला भी झूठा था, वो रिपोर्ट्स भी झूठी थी और ये किसी डील के तनाजुर में उनको भिजवाया गया था। अब अगर वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान आना है तो क्या कोई डील हो गई है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज ही अंसार अब्बासी साहब ने इस हवाले से एक और स्टोरी की है और उनका ये कहना है कि कोई डील वील नहीं हुई, ना ही बराह रास्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कोई बातचीत हो रही है दिफाई हलकों के साथ, ना उन तक कोई पैगाम पहुँचाया गया है और ना यहाँ से उसकी तस्दीक हुई है, ना ही सेटलमेंट मैच्योर हुई है। ये सब बातें हैं। तो फिर सवाल ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है। आप देखिए कि जिस वक्त जो भी केस आया, अरशद मलिक स्कैंडल जिस वक्त आया, उस वक्त अदालत में केस लगा हुआ था, उन जज साहब ने फैसला दिया था, वो स्कैंडल आ जाता है। जिस वक्त साकिब निसार साहब की ऑडियो आई, मरियम नवाज साहिबा, कैप्टन सफदर, नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं वो अदालत में लगी हुई थी, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रूशल पॉइंट था। अभी जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म वापस आ रहे हैं, तो अब इलेक्टोरल नैरेटिव है, अब इंतखाबात आने वाले हैं 2023 के, और उससे पहले पहले ये नैरेटिव, ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि वापस आएंगे और शायद हुकूमती हलकों में भी, हुकूमती सफ़ों के अंदर भी एक खलबली सी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अयाज सादिक साहब से जिस वक्त ये पूछा गया कि भाई कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन जाएगा, क्या होगा, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता, हाँ कुछ धमाका होने वाला है, यानी इस हवाले से वो कुछ बता नहीं रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये डील वील वाला चक्कर कोई नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। असल में यहाँ पर एक हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ एक इंतखाबी बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर खान साहब की हुकूमत 2023 तक रह गई, इंतखाबात तक रह गई, तो फिर शायद अगले 5 साल भी खान साहब को मिल जाएं। जो कुछ होना है मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये इसी 1 साल के अंदर होना है, यानी 2023 के इंतखाबात से पहले पहले होना है। और मियाँ साहब को, उनके रफ़क़ाए कार को, उनके सीनियर अकाबरीन को ये बात मालूम हो चुकी है, यही बात आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी पता चल चुकी है। तो इसलिए ये जो खिचड़ी पक रही है, आने वाले दिनों में क्या होगा, मेरा ख़्याल है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए कि क्या और बड़ा स्कैंडल आएगा, कोई और वीडियो आएगी, कोई और ऑडियोज़ आएंगी या कोई और लीक्स आएंगी।
लेकिन जो कुछ होगा बड़ी इंटरेस्टिंग सियासत होने जा रही है और पाकिस्तानी सियासत एक ऐसे मोड़ में दाखिल हो गई है जो फैसला कुन मोड़ है, क्योंकि यहाँ के तमाम तर स्टेक होल्डर्स को पता है कि अगर अब नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, अगले 5, 10, 15 साल तक हम हुकूमत को भूल जाएं। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको वीलॉग। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, लाइक करते तो शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन ऑन कर लें, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।